हाय गाइस बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। आज सब बढ़िया है ना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 का केमिस्ट्री जो है रिवीजन करवाएंगे आप सबका। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए और हम लोग एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे जो है क्लास 12th की केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और उसके बाद हम एक एक चैप्टर करके आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना सिलेबस देख लिया जाए अभी क्या है हमारा सिलेबस। तो हम सिलेबस देखेंगे सबसे पहले कि हमारा सिलेबस क्या है। तो हमारा केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में है। पहला पार्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में जो है टोटल आपके 3 चैप्टर हैं। पहला है आपका सॉल्यूशन। सेकेंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और थर्ड चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, इस तरह से आपके 3 चैप्टर फिजिकल में। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में आपके 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और जो चैप्टर नंबर 5 है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल आपके 5 चैप्टर हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। चैप्टर नंबर 6 में क्या है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। चैप्टर नंबर 7 में आपका क्या है भाई एल्कोहल, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ठीक, चैप्टर नंबर 8 में आपका एल्डिहाइड, कीटोन और क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर नंबर 9 में आपका एमीन है और लास्ट में है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, इस तरह से आपके टोटल जो है 10 चैप्टर्स हैं 12th जो है केमिस्ट्री। ठीक, तो अगर हम मार्क्स की बात कर लें तो आपका जो पहला चैप्टर है ये आपका 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स का है, सॉरी 6 मार्क्स नहीं है इसमें। आपका फर्स्ट चैप्टर आपका है 7 मार्क्स का। सेकेंड चैप्टर है आपका 9 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 3 आपका 7 मार्क्स का है। ठीक, और चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो ये भी आपका 7 मार्क्स का है। ठीक, चैप्टर नंबर 5 आपका ये भी 7 मार्क्स का है। ठीक, अब इधर ऑर्गेनिक में देखिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, तो यहाँ पे आपका 6 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 भी आपका 6 मार्क्स का है। ठीक, और चैप्टर नंबर 8 जो है 8 मार्क्स का है। और चैप्टर नंबर 9 आपका 6 मार्क्स का है। और चैप्टर नंबर 10 आपका 7 मार्क्स का है। ठीक, इस तरह से आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है मार्क्स डिवाइड है। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे इसमें 7 7 14 23 मार्क्स। फिजिकल केमिस्ट्री आपका है 23 मार्क्स का। ठीक, और इनऑर्गेनिक की बात करें तो भाई इसमें तो 14 मार्क्स हो जाएंगे, 14 मार्क्स। ठीक, और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हो जाएगा 6 6 12 8 20, 20 से 26
और 26 7 33 मार्क्स का। तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स का है, इनऑर्गेनिक आपका 14 मार्क्स का है और ऑर्गेनिक आपका 33 मार्क्स का है। तो अपना जो है मार्क्स को ध्यान देते हुए हमें तैयारी करना है, जो भी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है जनवरी मंथ का, और फरवरी में तो आपका पेपर ही है, तो अपने मार्क्स को ध्यान देते हुए हमें तैयारी करना है। ठीक है, इस तरह से आप अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके जो है 70 मार्क्स हो जाएगा टोटल। ठीक, 70 मार्क्स का टोटल आपका सिलेबस है। तो हम अब जो है अपना फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री को बहुत ही बारीक से आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो चीजें जो है ऊपर ऊपर उड़ने लगती हैं। ठीक, तो हम जो है तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अपना फर्स्ट चैप्टर जो है सॉल्यूशन। ठीक है, पहला जो चैप्टर हमारा क्या है, सॉल्यूशन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं भाई, विलियन। तो हमारा जो विलियन है, हम समझेंगे कि यार विलियन क्या चीज है। सबसे पहले विलियन पर आने से पहले हम जानेंगे कि यार ये चैप्टर आया कहां से है, किससे बना हुआ है। ठीक, तो अगर हम बात करें मैटर का, तो मैटर आपको पता है कि आपका जो है 3 पार्ट में होता है। पहला आपका है एलिमेंट, ठीक, दूसरा है आपका कंपाउंड, और तीसरा है आपका मिक्सचर। तीसरा है आपका मिक्सचर। ठीक, तो मिक्सचर भी आपका जो है 2 पार्ट में है। ठीक, एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक, और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है यहां से आया हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर से। ठीक है, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है विलियन क्या है, एक प्रकार का मैटर ही है, लेकिन कौन सा मैटर है, मिक्सचर का होमोजीनियस वाला जो पार्ट है उससे बना हुआ है आपका विलियन। ठीक, तो सबसे पहला सवाल आता है भाई कि विलियन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, किसको आप बोलेंगे, कहते किसे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सबसे पहले दिमाग में तो ये आता है कि सॉल्यूशन लिक्विड टाइप का होता होगा। जिस तरह से जो है नमक को पानी में मिला देते हैं तो सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, चीनी को पानी में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक, मतलब दिमाग में ऐसा कुछ आता है कि सॉल्यूशन लिक्विड टाइप का होता होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन जो है आपका सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है कि सॉल्यूशन जो है तीनों प्रकार के होते हैं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। ठीक, सॉल्यूशन आपका सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। ठीक, अब सॉल्यूशन की अगर हम डिफिनीशन दें, परिभाषा दें, सॉल्यूशन का डिफिनीशन दें, क्या बोलेंगे भाई डिफिनीशन। अभी पता चला कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है भाई, सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम डिफिनीशन दें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, डिफिनीशन क्या है भाई, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान देना है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को नॉन रिएक्टिंग, ठीक है, ध्यान देना है आपको, नॉन रिएक्टिंग 2 or more, ठीक है, 2 or more सबस्टेंस 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग का क्या लेना है हमें, होमोजीनियस मिक्सचर लेना है, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अगर डिफिनीशन की बोले तो नॉन रिएक्टिंग 2 or more सबस्टेंस
ठीक है, जो हम सबस्टेंस लेंगे वो कैसा होगा, नॉन रिएक्टिंग, टू और मोर सबस्टेंस लेंगे और क्या लेना पड़ेगा, होमोजेनियस मिक्सचर, तब क्या बनेगा आपका, सोल्यूशन बनेगा। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले जो है सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है भैया, हम समझे ठीक है, तो हम बात करें सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन में कितने पार्ट होते हैं भाई, सोल्यूशन में आपके अभी बोला हमने डिफिनेशन में क्या बोला, दो या दो से अधिक, टू हो सकते हैं, दो या दो से अधिक जो है पदार्थ लेंगे तो सोल्यूशन बनेगा। दो भी पदार्थ होगा, दो से ज्यादा भी पदार्थ होंगे तो आपके सोल्यूशन बनेंगे। लेकिन आपको यहाँ सिलेबस में जो है आपको बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देना है, जो सोल्यूशन क्या पढ़ेंगे आप, बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन में भाई, बाइनरी का मतलब होता है जिनमें दो कंपोनेंट होगा। जो पहला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका, सॉल्यूट। ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा आपका, सॉल्वेंट। ठीक, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएगा, सोल्यूशन बनाता है। ठीक, अब जो आपका सॉल्यूट है ये आपका सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक, इसी तरह से सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट भी आपका क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और आपका गैस हो सकता है। ठीक, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड सोल्यूशन बनेगा, सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन क्या बनेगा आपका, लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। ठीक, सॉल्वेंट आपका गैस है, सोल्यूशन कैसा बनेगा आपका, गैस सोल्यूशन बनेगा। ठीक, तो जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा ही क्या बनेगा आपका, सोल्यूशन। सोल्यूशन का जो फेज है वो कौन निर्धारित करेगा भाई, सॉल्वेंट। ठीक, बहुत ध्यान से देखना है चीजों को। तो सोल्यूशन का जो फेज है कौन निर्धारित करता है, सॉल्वेंट का फेज ही सोल्यूशन का फेज निर्धारित करता है। ठीक, लेकिन चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले जो है, हाँ, सोल्यूशन आपका है सॉलिड सोल्यूशन, ठीक, लिक्विड सोल्यूशन, और एक आपका क्या है, गैस सोल्यूशन। तीनों को हम अलग अलग समझते हैं। ठीक, तो पहला आपका हाँ जो है हम सॉलिड सोल्यूशन देखते हुए, सॉलिड सोल्यूशन। ठीक, तो सॉलिड सोल्यूशन है भाई, सोल्यूशन है, अभी हमने बताया कि बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन में जो है दो कंपोनेंट होता है, कौन कौन से होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट, सॉल्यूट और क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। ठीक, तो सोल्यूशन है, दो कंपोनेंट होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। लेकिन सॉलिड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट सदैव जो है सॉलिड ही रहेगा। क्या रहेगा, सॉलिड होगा। सदैव क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। सदैव क्या रहेगा आपका, सॉलिड ही रहेगा। लेकिन सॉल्यूट आपका चेंज होता रहेगा। सॉल्यूट क्या हो सकता है भाई, सोल्यूशन सॉल्यूट जो है आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक, अभी हमने क्या बताया कि जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही सोल्यूशन का फेज होगा। यानी सोल्यूशन का फेज क्या है, सोल्यूशन का फेज सॉलिड है तो सॉल्वेंट का फेज सॉलिड होगा। ठीक, तो सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट जो है सोल्यूशन जिस फेज में है, सोल्यूशन जिस फेज में होगा उसी फेज में सॉल्वेंट होगा। लेकिन मामला यहां फंस रहा है, कहां पे, देखिए इसका सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। ठीक, हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि सोल्यूशन का जो फेज है, ठीक है बहुत ध्यान से सुनना है, सोल्यूशन का जो फेज है वही फेज किसका होगा, सॉल्वेंट का फेज होगा। ठीक, सॉल्वेंट का फेज ही सोल्यूशन का फेज निर्धारित करेगा। लेकिन मामला कहां फंस रहा है, यहां देखिए सॉल्यूट का फेज और सॉल्वेंट का फेज दोनों का फेज क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। ऐसे केस में क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे आप कि कौन सॉल्वेंट होगा, भाई ये भी सॉल्वेंट हो सकता है, ये भी सॉल्वेंट हो सकता है। अगर इनमें हम बात करें लिक्विड प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड की बात करें तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्वेंट का जो फेज है वही सोल्यूशन का फेज है, सॉल्वेंट का जो फेज है वही सोल्यूशन का फेज है। अगर हम मैच कराएं कि सॉलिड कौन है भाई इसमें,
जो सॉलिड होगा वही क्या होगा, सॉल्वेंट। ये सॉलिड है सॉल्वेंट, ये सॉलिड है सॉल्वेंट, सॉलिड है सॉल्वेंट। देखिए फर्स्ट वाला जो केस है इसमें, ठीक है, ए बी और सी। तो जो ए नंबर पे है आपका, उसमें क्या है, सल्यूट का फेज और सॉल्वेंट का फेज, दोनों का फेज क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। और जब फेज सेम होगा ऐसे केस में हम क्या चेक करेंगे, हमें देखेंगे जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या बनेगा, सॉल्वेंट होगा। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा। ठीक, अगर हम मात्रा जिसकी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मात्रा भी सेम हो जाए तब क्या करेंगे, मान लीजिए हमने, ये भी 10 ग्राम है और ये भी कितना है, ये भी 10 ग्राम है भाई, अब तो मामला फंस गया। अभी आपने बताया कि भैया कि जिसकी जो है, जिसका फेज सेम होगा, सोल्यूशन के साथ जिसका फेज सेम होगा वो सॉल्वेंट बनेगा। फेज भी सेम हो गया ऐसे केस में, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट बनेगा, वो सॉल्वेंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो मात्रा भी सेम हो गए, ऐसे केस में आप क्या देखना है, नंबर ऑफ सॉल्यूट देखेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूट जिसका ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होंगे, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होंगे वो क्या बनेगा, वो सॉल्वेंट बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो है जिसका ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स उसका ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा। जो हल्का होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ध्यान देना है, तो जिसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट, जिसका जो है मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लेस होगा, ठीक, उसका जो है नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। लेस होगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, ठीक। और जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सॉल्वेंट, वो बन जाएगा आपका सॉल्वेंट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको, अच्छा इसकी एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, सॉलिड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड, तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक। तो अगर हम सॉलिड प्लस सॉलिड की बात करें तो इसमें हम एग्जांपल जो है, जैसे आपका गोल्ड होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल इसका देखें, गोल्ड हम ले लेते हैं। गोल्ड में आपने क्या मिला दी भाई, कॉपर। आप देखते हैं गोल्ड में अशुद्धियां, इंप्योरिटीज होती है। किसकी इंप्योरिटीज मिली होती है, कॉपर का। कॉपर प्लस गोल्ड तो क्या बन जाएगा, सॉलिड प्लस सॉलिड सोल्यूशन, ठीक। अगर हम लिक्विड प्लस सॉलिड देखें तो लिक्विड प्लस सॉलिड में एग्जांपल आप ले सकते हैं मरकरी, ठीक है, जिस अमलगम बनाते हैं, मरकरी प्लस सोडियम, ठीक। गैस प्लस सॉलिड में देखें तो हाइड्रोजन गैस आप ले सकते हैं, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ, बहुत ज्यादा यूज होता है कैटालिस्ट में, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन गैस, ठीक। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक। तो अब सेकेंड है आपका लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन, भाई सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में क्या होता है भाई, सल्यूट होगा, सल्यूट प्लस क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक। सल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, अभी हमने बताया भाई सल्यूट चेंज हो सकता है, सल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सदैव भी हमने बताया सोल्यूशन का जो फेज होगा वही सॉल्वेंट का फेज होगा, यानी सॉल्वेंट का फेज ही सोल्यूशन का फेज निर्धारित करता है। सॉल्वेंट क्या हो सकता है आपका, लिक्विड हो सकता है, वो लिक्विड होगा, सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड होगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो जो सोल्यूशन का जो फेज है जिससे भी मैच करेगा, ठीक है, सोल्यूशन का फेज लिक्विड है, जो भी लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा भैया। तो लिक्विड है सॉल्वेंट, ये लिक्विड है सॉल्वेंट, लेकिन ये लिक्विड है सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों लिक्विड है, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे ऐसे केस में, जब फेज सेम होगा, ठीक है। फिर से वही बात, जब फेज सेम होगा, तो जब फेज सेम हो जाएगा ऐसे केस में, हम फिर से बताया हमने कि जब फेज सेम हो जाएगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। जैसे मात्रा भी सेम हो जाए तो नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा वो क्या बन जाएगा, वो सॉल्वेंट बन जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड, भैया बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। सॉलिड तो आप देखते हैं नमक और पानी, चीनी और पानी, बहुत ठीक। इस तरह से जो है नमक NaCl आपने किसमें मिला दिया, लिक्विड आपने ले लिया पानी H2, ठीक। यहाँ पे आपने लिक्विड ले सकते हैं, अल्कोहल ले लीजिए C2H5OH, ठीक है। लिक्विड आपने ले लिया H2O, ठीक। गैस, गैस आप पानी में देखिए ऑक्सीजन गैस घुला होता है,
कोल्ड ड्रिंक आप देखिए, ऑक्सीजन गैस प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कोल्ड ड्रिंक में मिला होता है H2O। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स भी लर्न होने चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछता है इस तरह से। ठीक, थर्ड आपका है, थर्ड में आता है आपका गैसियस सोल्यूशन, गैस या गैसियस, गैसियस सोल्यूशन। ठीक, फिर से सोल्यूशन है तो भाई क्या हो जाएगा, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सल्यूट क्या होगा भाई, सल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका गैस हो सकता है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो सदैव गैस ही होगा, अभी हमने समझाया, बार बार समझा रहे भी, बार बार वही चीज आ रहा है। ठीक, तो जो सोल्यूशन का फेज है वही सॉल्वेंट का फेज होगा, लेकिन फिर से वही देखिए, जब फेज सेम हो जाए तो जिसकी मात्रा ज्यादा है वो क्या बन जाएगा, वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसकी मात्रा कम होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। मात्रा भी सेम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और नंबर ऑफ मोल्स किसका ज्यादा होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो पहला आपका है सॉलिड प्लस गैस, इसका एग्जांपल देख लेते हैं भाई, सॉलिड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस और गैस भैया एग्जांपल्स बताइए इसके, क्या होंगे एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम गैस ले लेते हैं, चलो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस आप देखते एग्जांपल इसका कपूर है सॉलिड में, कैम्फर, कैम्फर जो है नाइट्रोजन गैस के साथ। ठीक, और लिक्विड प्लस गैस की बोले तो इसमें आपका क्या ले सकते हैं आप, क्लोरोफार्म, CHClORO, क्लोरोफॉर्म। प्लस गैस में क्या लेंगे आप, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, गैस प्लस गैस भैया, गैस प्लस गैस ले लो, ऑक्सीजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक, तो ये कहानी है इस तरह से आपका गैसियस सोल्यूशन का। ठीक, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते भी नेक्स्ट टॉपिक की आगे चर्चा करते हैं। आपने देखा सोल्यूशन क्या होता है, आपने देखा कि सोल्यूशन भाई सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, इसके एग्जांपल्स आपने देख लिए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं भाई, कंसंट्रेशन टर्म्स पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारी चीजें उसी से क्लियर होंगी, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए कक्षा 11 का जो पहला चैप्टर है वहां भी कंसंट्रेशन टर्म्स आता है, कक्षा 12 के भी पहले चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स दिया है, क्योंकि बिना उसके आप जो है समझ नहीं पाएंगे केमिस्ट्री को, या बिलियंस को भी नहीं समझ सकते आप। तो क्या चीज है इसको देखते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक, क्या है भाई कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रण पद। ठीक, तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है भाई, सोल्यूशन की जो सांद्रता होती है, या सॉल्यूशंस को हम समझाने के लिए या बताने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं, सांद्रण पद का यूज करते हैं। ठीक, बिलियन में कितना विलेय है, कितना विलायक है, इस बात को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, सांद्रण पद का यूज करते। सबसे पहला हम सांद्रण पद की बात करें तो मोलैरिटी, सबसे पहले हम समझते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को बोलते हैं हिंदी में क्या, मोलरता। ठीक, सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स है आपका मोलैरिटी, मोलरता। ठीक, तो हम सबसे पहले इन सारी चीजों का हम आप यूनिट याद कर लीजिए, यूनिट, तो यूनिट से बड़ा सिंपल हो जाता है सारा काम। ठीक है, तो मोलैरिटी का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर, क्या होता है बेटा जी, मोल पर लीटर। ठीक, तो मोल क्या होता है, किसका मोल होगा, सोल्यूशन का, सोल्यूट का मोल होगा, और सोल्यूशन का क्या होगा, बिलियन का लीटर होगा। ठीक है, ध्यान देना है, अगर यहां से तो आपको सीधा सीधा आप इसका यूनिट याद कर लीजिए, अगर यूनिट आपको याद रहेगा तो परिभाषा बड़े इजीली बन जाएगा आपका, परिभाषा बड़ा इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी सीधे सीधे मोल पर लीटर, एकदम याद कर लीजिए जुबान पर। ठीक है, तो मोलैरिटी का सीधे सीधे यूनिट मोल पर लीटर। तो डिफिनेशन कैसे बनाएंगे आप, सीधे सीधे बनाओ भैया, नीचे एक रखिएगा हमेशा, नीचे एक, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित, परिभाषा कैसे बोलेंगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। ठीक, तो मोलरता को हम लोग जो है कैपिटल एम से यूज करते हैं। ठीक, अब डिफिनेशन हम लिखा नहीं रहे, आप समझते चलिए। ठीक है, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलरता। मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दिया आपको क्या, 3 मोलरता, कितना लिखा है भी, 3 मोलरता। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि 3 मोलरता क्या चीज है, उसकी सांद्रता को बता रहा है, तो आप अपनी भाषा में कैसे समझेंगे कि 3 मोलरता क्या चीज है, सीधे सीधे मोलरता यूनिट आपको पता है 3 मोल पर लीटर,
3 मोल पर लीटर। ठीक है, नीचे की वैल्यू क्या है भैया 1। तो तुरंत आप जो है विलियन को तुरंत तैयार करेंगे फटाक से। ठीक है, फटाक से आप विलियन बनाओ भाई, कि हमारे पास विलियन कितना है, 1 लीटर विलियन है। हमारे पास विलियन कितना है भाई, 1 लीटर विलियन है। आपका जो विलियन है कितना है भाई, 1 लीटर है। ठीक, जो इसका वैल्यूम है कितना है, 1 लीटर है। ठीक, और कितना इसमें विलेय है भाई, विलियन के अंदर कितना, कितनी मात्रा है विलेय की, तो विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा है आपका 3 मोल। ठीक है, विलेय जो है कितना है, विलेय आपका 3 मोल है, और विलियन कितना है, 1 लीटर है, यानी 1 लीटर विलियन में विलेय 3 मोल उपस्थित है। ठीक है, और इसी में जो है एक चीज और हम बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम टेक्निकल वे में समझते चलते भी। तो विलियन का आयतन हम V1 बोल देते हैं। ठीक, और इसमें जो हमने विलेय मिलाया उसका मोल क्या रखते हैं भाई, विलियन का जो आयतन है उसको V1 बोल दिए, और विलेय का जो मोल है उसको हम N1 बोल देते हैं, और इसकी जो मोलरता आएगी, मोलरिटी, उसको हम बोलते हैं M1। ठीक है, विलेय का मोल क्या है, N1 है, और विलियन का जो आयतन है वो क्या है, V1 है। इनमें जो रिलेशन क्या मिलेगा आपको, रिलेशन मिलता है M1 बराबर ना, मोलरता की परिभाषा है, मोलरता मोल पर लीटर यानी N1 अपान V1। ठीक, तो अगर हम इसका फॉर्मूला बोले तो क्या बन गया, M1 बराबर N1 अपान V1। ठीक, अगर आपको N1 निकालना है तो N1 बराबर क्या आएगा, M1 इंटू V1 हो जाएगा, M1 इंटू V1। ठीक, इस तरह से। और भी एक चीज हम देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक, अगर मान लीजिए ये आपका विलियन है, अभी आपने बताया कि विलेय का मूल क्या है, N1 है, और विलियन का आयतन कितना है, V1 है, और इसकी मोलरिटी कितना है, M1 है। ठीक है, तो इसको हम डाइल्यूट करते हैं, क्या करते हैं, डाइल्यूट करते भाई। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, आपने इसमें 2-4 बाल्टी क्या किया, इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, तो पानी डालने से क्या हो सकता है, सॉल्वेंट आप डाल रहे भाई, पानी आपने डाल दिया, तो पानी डालने से किस पर फर्क पड़ेगा, N1 पे पड़ेगा, V1 पे पड़ेगा, M1 पे पड़ेगा। अभी मान लो शरबत था, हाँ शरबत है, मीठा सा शरबत है, या मिठास ज्यादा थी शरबत में, तो आपने पहुंचे भैया साहब ने क्या किया, पानी मिला दिया। ठीक है, अब पानी जब मिला दिया तो मिठास क्या हो गया, कम हो गया। तो मिठास क्या है, वो मिठास मोलरता है। ठीक है, जैसे ही पानी मिलाया तो इसकी मिठास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी मोलरता क्या हो जाएगा, कम। पानी मिलाने पर मोलरता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, सोल्यूशन कैसा होगा, नेक्स्ट सोल्यूशन, तो नेक्स्ट सोल्यूशन की जो मोलरता होगी वो M2 हो जाएगी, बदल जाएगी, कम हो जाएगा, और आयतन भी आपका बढ़ जाएगा भाई। मान लो 1 लीटर था, उसने आधा लीटर पानी मिला दिया, तो जो V1 था ये भी बदल जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। ठीक, क्या N1 पे फर्क पड़ा, जो आपने चीनी मिलाया था, क्या चीनी की मात्रा में कोई फर्क पड़ा, क्या N1 पे कोई फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा भाई। N1 कहाँ फर्क पड़ा, N1 तो जितना था पानी मिलाने से थोड़ी ना N1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे N1 का N1 ही रह गया। ठीक है, तो आप देखिए दोनों सॉल्यूशंस के अंदर क्या हो रहा है, दोनों सॉल्यूशंस में N1 क्या है, सेम है, बाकी M1 M2 बदल रहा है, मोलरिटी बदल रहा है, आयतन देखिए, आयतन भी बदल गया। ठीक है, तो यानी दोनों का जो है दोनों का मोल्स सेम है। इन दोनों में बात करें, मोल्स क्या है, दोनों सॉल्यूशन के अंदर मोल्स सेम है, मोल्स क्या है भाई, सेम है। तो यहां से जो मोल्स आता है, यहां से जो मोल से निकल के आएगा M1 V1 आएगा, यहां से जो मोल से निकल के आएगा M2 V2 आएगा। अब ने बोला भाई कि डाइल्यूट करने पर, पानी मिलाने पर क्या हो रहा है, मोल सेम हो जा रहे हैं, M1 बराबर क्या मिल रहा है, M1 V1 बराबर क्या मिल गया, M2 V2। अब सवाल जब भी आएगा, जब भी ऐसी सवाल आती है भाई सोल्यूशन उसमें अपने पानी मिला दिया, तो क्या क्या बदलेगा, क्या चीजें होंगी उसके अंदर, उसके अंदर जो है आपका जो मोल्स है वो सेम रहेगा। ठीक, और जब मोल्स सेम है तो फार्मूला में क्या बना, M1 V1 बराबर M2 V2, या M2 V2 आपको चाहिए, मान लीजिए थोड़ा सा जगह यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ठीक, मान लीजिए फार्मूला आपको मिला कि M1 V1 बराबर M2 V2, या M2 V2 बराबर क्या मिल गया आपको, M1 V1 मिला है। अगर M2 चाहिए तो क्या करेंगे आप, M1 V1 अपान क्या हो जाएगा, अपन V2 हो जाएगा। इस तरह से आप दूसरे की मोलरिटी आप निकाल सकते हैं, पानी मिलाने पर जो है मोलरिटी बदल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भी और क्या कहानी है इसके अंदर।
ठीक। तो एक और इसमें है कि मान लीजिए आपके पास टू टाइप का सोल्यूशन है, अभी तो आपने पानी मिलाया था, मान लीजिए टू टाइप का सोल्यूशन है, एक ही चीज का दो सोल्यूशन है। मान लो ये भी शरबत है, सोल्यूशन सेम रखना है आपको, ये भी शरबत है, ठीक। तो पहले सोल्यूशन का जो मोल है वो n1 है, और मोलरिटी क्या है, मोलरिटी है m1, और वैल्यूम क्या है इसका v1, और दूसरे सोल्यूशन का जो मोल है वो क्या है n2, ठीक है। और मोलरिटी क्या है इसकी m2 है, वैल्यूम्स क्या है इसका v2। दो सोल्यूशन है, मान लीजिए सेम टाइप का सोल्यूशन है, क्या करना है भाई, मिला देना है। ध्यान देना है, जब सोल्यूशन मिलाएंगे अलग अलग सोल्यूशन नहीं मिलाना है, सेम टाइप का सोल्यूशन आपको क्या करना है, मिलाना है। तो जब सेम टाइप का आप सोल्यूशन मिलाएंगे तो आपको एक नए टाइप का सेम टाइप का सोल्यूशन मिलाएंगे तो आपको जो है एक नया सोल्यूशन मिलेगा, जिसकी क्या चेंज होगा, आप ध्यान देना है यहाँ पे कि जब सोल्यूशंस को आपस में मिलाएंगे तो क्या चेंज होगा इसका, तो मिठास तो चेंज हो जाएगा। भाई यहाँ पे मिठास m1 है, यहाँ मिठास m2 है। वही वैल्यूम्स मान लो यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ आधा लीटर अभी मिलाओगे तो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो n1 n2 है इसके साथ क्या होगा, n1 और n2 भी बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। ध्यान देना है, n1 और n2 भी क्या हो जाएगा, n1 n2 भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। वहां पानी की तरह नहीं है कि पानी मिलाया था तो n1 में कोई फर्क नहीं पड़ा था, यहाँ पे विलेय का मोल भी जुड़ जाएगा दोनों, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पे हम जो है n1 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे n1 क्या मिलेगा आपको, m1 b1 मिलेगा। यहाँ पे आप जो है n2 अगर की बात करें, विलेय का मोल देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको m2 v2 मिलेगा, ठीक है। जो नया सोल्यूशन मिला तो हमने क्या बोला कि इसमें जो है मोलरिटी आपका मान लेते हैं इसका m3 हो जाता है, तो मिठास चेंज हो जाएगा, वैल्यूम्स भी चेंज हो जाएगा, वैल्यूम्स आपका क्या हो जाएगा, वैल्यूम्स आपका v3 हो जाएगा। लेकिन जो v3 वैल्यूम होगा वो जो है दोनों वैल्यूम के सम के बराबर होगा, यानी v3 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, v1 प्लस v2 के बराबर होगी। भाई वैल्यूम्स तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और n1 यहाँ पे जो मोल्स होगा वो मोल्स क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला आपका बनेगा, जो आपको नया n3 मिला हुआ है, n3 किसके बराबर होगा भाई, n3 आपका बराबर होगा n1 प्लस n2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। n3 बराबर क्या मिल गया आपको, n1 प्लस n2 हो जाएगा। n3 की वैल्यू क्या है भाई, n3 का फार्मूला क्या है, विलेय का मोल m3 इंटू v3। विलेय का मोल क्या होता है, मोलरता में वैल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मोल से मिल जाएगा। देन n3 क्या हो जाएगा, m3 इंटू v3। और n1 क्या है आपका, n1 आपका है m1 b1, और प्लस n2 क्या है आपका m2 v2 है, ठीक। तो अगर आप यहाँ m3 निकालेंगे, नए जो सोल्यूशन आपको मिला है उसकी मोलरिटी क्या होगी, m3 बराबर क्या होगा, m1 b1 प्लस m2 v2 अपान क्या हो जाएगा भाई, v3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक। अब v3 का भी वैल्यू आप रख सकते हैं, अभी आपने देखा कि v3 क्या है, v1 प्लस v2 है, नहीं m3 का जो फार्मूला आपको मिला वो क्या मिला, m1 b1 प्लस m2 v2 अपान क्या हो जाएगा, v3 का मान है v1 प्लस v2। तो यहाँ मतलब मोलरिटी में इस तरह से आपकी सवाल या क्वेश्चन इस पर बनेगा, ठीक है। तो ध्यान देना भैया, पहला टाइप का जो कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलरिटी, उसमें तो पहला सिंपल सा रहेगा कि यार मोल्स होगा, वैल्यूम्स होगा, मोलरिटी होगा, तो फार्मूले से निकाल लेंगे। दूसरा केस आपने देखा इसका, इसको मान लेते हैं केस नंबर 3, ठीक है। उसमें डाले नहीं है लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, ठीक। तो जो केस नंबर 3 है, हाँ केस नंबर फर्स्ट क्या था भाई, सिंपल है कि विलेय का मोल n1 है और वैल्यूम्स है b1, मोलरिटी है m1, तो फार्मूला आपके पास सिंपल सा है, m1 बराबर n1 अपान b1। लेकिन दूसरा केस आपने देखा पानी मिलाने पर क्या हो रहा है, पानी मिलाया तो उसका जो मोल्स है वो सेम रहता है, ठीक है। अथा टाइप का आपका है कि आपने एक ही सेम टाइप का सोल्यूशन मिलाने पर जो नया विलियन मिल रहा है उसका जो मोल्स है उसके सम के बराबर है, n3 का मान n1 प्लस n2 के बराबर, वैल्यूम्स भी आपका जुड़ जाएगा। तो हम इस तरह से नए सोल्यूशन की मोलरिटी निकाल सकते हैं, मोलरिटी में बस इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं जो सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स है वो मोलैलिटी, मोलैलिटी,
ठीक, मोललिटी को हम लोग स्मॉल एम से यूज करेंगे। ठीक, मोललता। अभी हमने आपको समझाया कि भैया इसका यूनिट याद कर लीजिए, आपका काम होता रहेगा। ठीक, तो मोललता की जो यूनिट होती है मोल पर केजी, क्या होता है, मोल पर केजी। ठीक है, ध्यान देना है, मोल ऊपर वाला सेम रहेगा हमेशा, वो बदलेगा नहीं। ठीक, तो मोल्स किसका होता है, विलेय का मोल होता है। जो केजी होगा वो किसका रहेगा, वो केजी होगा सॉल्वेंट का, विलायक का। ठीक है, वो केजी किसका होगा, विलायक का होगा भाई, सॉल्वेंट का केजी होगा। ठीक, डिफिनीशन क्या बनाएंगे, फिर से वही नीचे आपको वन रखना है। तो डिफिनीशन आपका बन रहा है कि 1 केजी विलायक में, ठीक है, हम डिफिनीशन लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, आप समझते चलिए। तो 1 केजी सोल्यूशन में, 1 केजी सॉल्वेंट में, विलायक में, यानी आपका जो विलायक है, ऊपर हम बोलते हैं विलेय ना, नीचे लिख दिया हमने विलायक। और जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, विलेयन। तो 1 केजी विलायक में, डिफिनीशन क्या है आपका, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोललता कहलाता है। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा यम, विलेय का मोल यन, और विलायक का क्या हो जाएगा, विलायक का केजी हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहां से आपको जो फार्मूला मिलेगा, यम बराबर एन अपान, अब केजी को क्या लिखे, डब्ल्यू लिख दे, वेट। ठीक, तो यहाँ पे यम बराबर क्या मिला आपको, एन अपान डब्ल्यू। तो मोललिटी बराबर एन अपान डब्ल्यू। यम क्या है, मोललता है, एन क्या है, विलेय का मोल है, डब्ल्यू क्या है, विलायक का केजी। कुछ क्वेश्चंस में डेंसिटी से हम लोग भी जो है इसमें कन्वर्जन आ जाता है कि डेंसिटी से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई। ठीक, मोललिटी से हम मोललता से हम मोलरता में कैसे जाएंगे। ठीक, तो डेंसिटी से आपका काम हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए डेंसिटी आपको दिया गया है, घनत्व दिया रहेगा, उससे हम क्या करेंगे, उसको हम वेट को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, उसको हम बैलेंस में चेंज कर सकते हैं। डेंसिटी की मदद से, डेंसिटी की मदद से हमारा काम क्या हो जाएगा, वेट किसमें चेंज कर लेंगे, वैल्यूम्स में हम चेंज कर लेंगे, और मोललिटी से हम जो है मोललिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है भाई, मोललता कहीं आएगा क्वेश्चन में, उससे भी हम काम करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, तो थर्ड आपका हम चर्चा करते हैं मोल फ्रैक्शन पे, इस पे चर्चा करते हैं भाई, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को हम काई से या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यानी फ्रैक्शन बताएगा कि विलियन में विलेय का कितना फ्रैक्शन है, विलय का कितना है, सल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। ठीक है, सोल्यूशन लेना है आपको। ठीक, तो अब इसमें पार्ट आपका बताएगा कि कितना विलेय का भाग कितना है भाई, विलेय का फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, विलायक का फ्रैक्शन कितना है। ठीक, तो इसका जो फार्मूला बनता है, मान लीजिए हम ए का निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो विलेय को हम ए मान लेते हैं, या इसको मान लेते हैं विलेय को हम n1, सॉरी मान लेते हैं हम विलेय हमारा क्या है, ए है, और विलायक हमारा क्या है, बी है। तो अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, का ये बराबर Na बटे Na अपान Na प्लस Nb। ठीक है, और इसी तरह से हम बी का मोल फ्रैक्शन निकाले, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, काई बी बराबर Nb अपान Na प्लस Nb। ठीक, इसका यूनिट नहीं होता, ध्यान देना भाई, फ्रैक्शंस है, इसका यूनिट नहीं हो, क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा, तो यूनिट लेस होता है, याद रखना, यूनिट लेस, यूनिट इसमें नहीं होता है। ठीक, अब Na क्या है, Na आपका विलेय का मोल है, Nb क्या है, विलायक का मोल है। ठीक है, और एक चीज और है, अगर इनको हम सम कर दिया जाए, मोल फ्रैक्शन का सम काई ए प्लस काई बी, तो सम करेंगे कितना आएगा भाई, सम कर देंगे तो 1 आ जाएगा इसका। तो अगर काई ए पता है तो काई बी जो है आप काई बी निकाल सकते हैं। काई ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, काई ए बराबर 1 माइनस काई बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन का। ठीक, तो जिसका पूछेगा, जिस भी कंपोनेंट का पूछेगा फ्रैक्शन ऊपर रहेगा, का ये बराबर Na अपान Na प्लस Nb। अगर बी का पूछ रहा है तो बी का मोल फ्रैक्शन आपको ऊपर रखना है, तो बी का आपको मोल ऊपर रखना है, बाकी नीचे जो है सोल्यूशन। कुल मिलाकर ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपका सल्यूट है,
ऊपर क्या है आपका सल्यूट है, नीचे क्या है आपका सल्यूशन है, क्या है सल्यूशन है। ऊपर आपका विले है और नीचे क्या है आपका, नीचे आपका विलियन रहेगा, विलियन का कुल मोल, ठीक है। तो ऊपर विले का मोल, नीचे विलियन का मोल। इसमें क्या हो जाए, जिसका भी पूछेगा, ऊपर आपका क्या है विलायक का, विलायक का मोल और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका विलियन का मोल हो जाएगा, जितने भी कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो विलियन में आपका जो है दोनों पार्ट हो जाएगा, विले भी हो जाएगा और विलायक भी हो जाएगा। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस इसी फार्मूले पर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर, आपका है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, या मान लो हो सकता है पार्ट्स पर बिलियन आपको दिया गया हो, या फिर हो सकता है पार्ट्स पर ट्रिलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो आपने परसेंटेज जैसे होता है उसी तरह से ही है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो इसका फार्मूला क्या भाई, पीपीएम की बात करें तो पीपीएम होता है आपका, ऊपर आपको लिखना है सल्यूट का मास है, विले, विले का भार, सल्यूट का मास होगा, नीचे क्या होगा सॉल्वेंट का होगा, सॉरी सॉल्वेंट नहीं नहीं, पीपीएम जो है विले का भार होगा, नीचे नीचे वही बिलियन होगा, विलियन सॉल्यूशन होगा, विलियन, विलियन का भार, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, अगर मिलियन है तो 10 पे पावर 6, परसेंट है तो 100 से, ट्रिलियन है तो किससे कर देंगे, तो बिलियन है, मिलियन है 10 पे पावर 6 से, बिलियन है तो 10 पे पावर 9 से, ट्रिलियन है तो 10 पे पावर 12 से, आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इस तरह से आप पीपीएम या पीपीवी या पीपीटी आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है, नेक्स्ट आपको आप देख लेते हैं भाई परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक। तो परसेंटेज में कौन कौन सा आता है, परसेंटेज में आपका W बाई डब्ल्यू परसेंट, या फिर आपका W बाई V परसेंट, या फिर आपका V बाई V परसेंट, ठीक। परसेंटेज में आपकी क्या हो जाएगा, भार बटे भार, ये क्या हो जाएगा भार बटे आयतन, या आयतन बटे आयतन प्रतिशत हो जाएगा। तो अगर W बाई डब्ल्यू की बात करें, W बाई डब्ल्यू परसेंट की बात करें, परसेंटेज है 100 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर क्या होगा विले, ऊपर आपका सल्यूट रहेगा विले, नीचे क्या होगा भाई, नीचे आपका रहेगा विलियन, विले का भार, और नीचे क्या हो जाएगा विलियन का भार, मल्टीप्लाइड 100 कर देना, ठीक है। इसी तरह से अगर हम W बाई बी की बात करें तो ऊपर क्या होगा, ऊपर फिर से वही सल्यूट होगा आपका, विले का W है तो भार कर दीजिए, विले का भार, और नीचे क्या हो जाएगा V है तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, ठीक है। अब भार आप जो है जनरली किस में रखते हैं, ग्राम में रखते हैं, ठीक। यहाँ भी ग्राम हो जाएगा, यहाँ ग्राम हो जाएगा, यहाँ आयतन है मिलीलीटर कर दीजिए, ठीक। और नेक्स्ट है आपका एक और बचा हुआ, इसमें V बाई V देख लेते हैं, V बाई V परसेंट, ठीक। तो ऊपर आपका फिर से वही विले होगा, सल्यूट रहेगा, विले का आयतन, नीचे हो जाएगा आपका विलियन, विलियन का आयतन, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना। एक चीज और ध्यान देना है, जहां जहां पे वैल्यूम्स आया है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। इतने भी वैल्यूम्स जहां जहां पे आया है वो सब क्या होंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो टेम्परेचर से क्या होगा उसकी जो है कंसंट्रेशन चेंज होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे V बाई बी है, W बाई बी है, W बाई डब्ल्यू है, तो नॉट डिपेंडेंट हो जाएगा, ये डिपेंडेंट है भाई V आ रहा है इसमें, ठीक। ये तो डिपेंडेंट नहीं है आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर से इनकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहेगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अभी आपका बचा हुआ है नॉर्मेलिटी, देख लेते हैं भाई, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक। तो नॉर्मेलिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मेलिटी का अगर हम यूनिट लिखें तो ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर,
जैसे आपका मोलरिटी का डिफिनीशन था मोल पर लीटर, उसी तरह से नॉर्मेलिटी क्या होगा, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। फिर से वही डिफिनीशन आप बना लेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है। परिभाषा बन जाएगा आपका यहां से। लेकिन यहाँ पे ग्राम तुल्यांक की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ग्राम तुल्यांक कैसे आप निकालेंगे, ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मोल क्या होता है, मोल होता है आपका भार बटे अणु भार। उसी तरह से ग्राम तुल्यांक क्या हो जाएगा, भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो भार तो आपको पता ही रहेगा, क्वेश्चन में दिया होगा। और तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे उसको भी बता देते हैं, तुल्यांकी भार। ठीक, तो तुल्यांकी भार क्या होगा, भार बटे संयोजकता, भार बटे संयोजकता का फार्मूला यूज करके आप क्या निकाल लेंगे, तुल्यांकी भार। इस तरह से आप नॉर्मेलिटी पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक,